Hi students, welcome in the online classes of DEV school. As you know, in the class 7th G Science, we complete the first 8 chapters in the previous lectures. Today we start from the chapter 9th. Now chapter 9th is reproduction in plants. Plants में जो reproduction होती है वो कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे. Now, all living organisms have a lifespan after which they die. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की का एक जीवन काल यानी लाइफ स्पैन होता है जिसके बाद वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं. नो ऑर्गेनिज्म लिव फॉर एवर. कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है हमेशा के लिए जीवित नहीं रहता. हाउएवर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड बिफोर दे डाई. जबकि बहुत सारे ऑर्गेनिज़म इस चीज़ के एबल होते हैं कि वो अपने जैसे और ऑर्गेनिज़म जो हैं पैदा कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. दिस एबिलिटी टू रीप्रोड्यूस इज़ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़म. ये जो एबिलिटी है रिप्रोड्यूस करने की ये कॉमन होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज़म में. द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज़म कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. अपने जैसे और लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है. द डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ द रिप्रोडक्शन इज़ हाउएवर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जबकि जो डिटेल में रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है, पूरा प्रोसेस है, वो सभी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है. Let us first try to familiarize ourselves with the detail of this process for plant. आइए सबसे पहले हम अपने आप को फैमिलाइज करें अपने आप को प्रोसेस ऑफ प्लांट्स में. हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस. प्लांट किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं. बिफोर वी स्टडी दिस, ये जानने से पहले लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. हमें फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट्स के बारे में हमें जानना चाहिए. रूट्स, स्टेम, लीव्स, जड़ें, तना और पत्ते नोन एज द वेजिटेटिव पार्ट. क्या ये वेजिटेटिव पार्ट के नाम से जाने जाते हैं. इट इज़ द फ्लावर दैट आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का. फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट्स. फ्लावर जो हैं फ्रूट्स में चेंज होते हैं. विच कंटेन सीड्स. जिसके अंदर क्या होते हैं, बीज यानी सीड्स होते हैं. व्हेन सीड्स जर्मिनेट. जब सीड जर्मिनेट होता है, दे फॉर्म ए न्यू प्लांट. तो वो एक नया पौधा बना देते हैं. नेक्स्ट, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट. रिप्रोडक्शन की क्या क्या टाइप होंगी प्लांट्स के अंदर. द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट आर जनरली ग्रुप्ड इनटू टू मेन टाइप, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. प्लांट्स में दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एन इंडिविजुअल can reproduce on its own without the involvement of another individual of the same species. जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसमें कोई इंडिविजुअल जो है रिप्रोड्यूस करता है अपने आप किसी दूसरे इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट के बिना. द डिवीज़न ऑफ द बैक्टीरिया सेल इंटू टू डॉटर सेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बैक्टीरिया का एक सेल का दो डॉटर सेल में टूटना जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ नॉट हाउएवर लिमिटेड टू सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में नहीं होता. नॉट हाउएवर लिमिटेड टू सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. मोस्ट प्लांट हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस असेक्सुअली. बहुत सारे प्लांट्स जो हैं इस
प्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली। How does asexual reproduction take place in different organism? Let's find out। ये asexual reproduction किस तरह से organism में होता है देखते हैं। budding, first type is budding। some organism like yeast reproduce asexually through budding। जैसे yeast है वो budding के द्वारा asexually reproduce होते हैं। you know the yeast is unicellular organism। यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। टू रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इट प्रोड्यूस एन आउटग्रोथ कॉल्ड ए बड। इसमें क्या है, एक आउटग्रोथ निकलती है जिसको बड बोलते हैं। जैसे ये है पेरेंट सेल है, इसमें ये बड निकल गया, फॉर्मेशन ऑफ बड। द न्यूक्लियस इन द यीस्ट सेल ऑल्सो डिवाइड इनटू डॉटर सेल, टू डॉटर सेल डॉटर न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियस है ये सेल का वो डिवाइड हो जाता है डॉटर न्यूक्लियाई, दो डॉटर न्यूक्लियाई में। आउट ऑफ दीज वन न्यूक्लियस रिमेन इन द पेरेंट सेल। इन दो में से एक पेरेंट सेल में रहता है। वाइल द अदर मूव टू द बड। जबकि दूसरा जो है बड में मूव कर जाता है। द बड में ग्रो एंड गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल। जो बड है वो डिटैच्ड हो जाता है पेरेंट सेल से। Sometime another bud arise from the first bud। कई बार दूसरा बड भी जो है पहले बड से अराइज हो जाता है। एंड सून ए चेन ऑफ बर्ड्स गेट फॉर्म्ड। इस तरह एक चेन बर्ड्स की जो है वो फॉर्म हो जाती है। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ यीस्ट सेल इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इस प्रकार से प्रोडक्शन की जो एक पूरी चेन बन जाती है, बहुत सारे बर्ड्स की चेन बन जाती है और इससे प्रोडक्शन हो जाती है ये सेल में छोटे थोड़े से टाइम में। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप इसमें से 4-5 क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच।